Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में। जब आपने बेसिक पढ़ाई कहाँ से की है तो कितनी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पहली बार मावर अला के लंगेट का से पहली बार एक जिसने क्लिक किया एग्ज़ाम। मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो श्रीनगर में ही हुई है, क्योंकि मेरे फादर वहीं पोस्टेड हैं। श्रीनगर में मैंने 12th तक श्रीनगर में ही स्टडी की है। एंड मेरी जो स्पेशली 11th-12th में जो स्ट्रीम रही है वो ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स ही रही है। उसके बाद मैंने BLLB के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में अप्लाई किया और वहाँ से मैंने BLLB कंप्लीट की इन 2022। उसके बाद इमीडिएटली मैं UPSC की प्रिपरेशन शुरू की। ऑल्दो लाइक प्रीवियसली मतलब माइंडसेट तो हमेशा से ही था UPSC के बारे में, तो बट इंटेंसिवली मैंने 2022 से प्रिपरेशन शुरू की और मैंने 23 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया है, तो इसमें मेरी रैंक 345 आई। जब ये रिजल्ट सामने आया तब आपको पहले बताया कि आपका नंबर, आपका सीरियल नंबर या आपने क्लिक किया है? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं जो चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया तो एंटिसिपेटेड था कि रिज़ल्ट आएगा, बट मैंने उनका कॉल नहीं पिक किया क्योंकि मैं काफ़ी डर रहा था। तो उस चलते मैंने पहले वो वेबसाइट खोली और वो नोटिफिकेशन डाउनलोड की। तो फिर जैसे ही मैंने उसमें अपना नाम सर्च किया और लगा कि हाँ रैंक आ चुकी है, तो तब जाके मैंने उसका कॉल रिसीव किया और फिर उसके बाद तो बस कॉल किया। सर आपसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा, मम्मा का, पापा का, या जिस तरह रिश्तेदारों की बात करिए सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा आपको? सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा, जिन्होंने कंसिस्टेंटली मतलब वो कॉल, मैं क्योंकि बाहर रह रहा था तो कंसिस्टेंटली कॉल्स वगैरह पे, और वो मुझे काफ़ी हमेशा ये मोटिवेट करते थे कि रिज़ल्ट की आप प्रॉब्लम टेंशन नहीं लीजिए और आप बस मतलब एग्ज़ाम दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तो सपोर्ट तो डेफिनेटली हमेशा उनका ही रहता है, पेरेंट्स का हमेशा रहता है। उसके अलावा कुछ सीनियर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने मेंटर किया, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में। जो लोग इस एग्ज़ाम में ड्रॉप हुए हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप करेज रखिए इस स्टेज पे। अगर आपके पास अटेम्प्ट्स और हैं या आप देना चाहते हैं तो आप फोकस कीजिए प्रीलिम्स पे, क्योंकि इसमें लक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी रही हो सकता है आपके कुछ उस वक्त किस्मत में भी हो, बट डेफिनेटली अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ में, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि लाइक दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। मतलब UPSC डेफिनेटली आपको एक बेटर पर्सन में तब्दील करता है, तो यू विल डेफिनेटली डू गुड इन व्हाटएवर एरिया यू चूज टू बी इन लाइफ। डेफिनेटली जिससे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, वो हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फ़ोन नंबर पे। आई थिंक मैं हमेशा रिस्पांस देने के लिए रेडी रहूँगा एंड आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम सलाम पेश करना चाहती हूँ आप सबको। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ये कि जो मेरे बेटे ने जो ये कामयाबी हासिल की है, तो इसकी खुशी का इस वक्त मुझे इतनी एक फीलिंग नहीं है, क्योंकि जो ही हाल ही में कल परसों हमारे यहाँ गंडबल में जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए नाव में जा रहे थे, किश्ती में जा रहे थे उस पार, तो वो हादसा है, उसका मुझे बहुत दुख है, उसका मुझे वो बहुत दुख है। वो किसी वजह से लापरवाही या क्या हम उसे कहे कि वो ज़ेर आब आ गई, तो उस दुख से मुझे इस वक्त ये खुशी इतनी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अब उसके बावजूद भी मैं ये कहूँ, जहाँ कहते हैं ना वो हमारा जहाँ गम है तो वहाँ खुशी भी है। तो मेरे बच्चे ने ये कामयाबी
سب سے پہلے اس میں اس کا اپنا ہی یہ ہے योगदान कि इसने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से पढ़ा, स्टडी की. तो कभी किसी चीज में बाहर के माहौल में शामिल नहीं रहा, अपने काम से काम रखा, अपनी तालीम के साथ ज्यादा वो दिन रात लगा रहा. तो बस ये वही उसी का नतीजा है. रहा सवाल माँ बाप का, तो बस यही ख्याल रखना पड़ता है कि वो तो एक फॉलोवर है. हाँ, मैं क्या कहूँ कि ये बच्चा इस कदर खामोश, साइलेंट, कभी भी इसने ना कुछ मांगा अपनी इसके लिए, ना कभी कोई डिमांड की, न कोई कभी इसने अच्छा खाने के लिए कहा, ना इसने कभी हमें कभी ये कंपेल नहीं किया अच्छा बने. बस ये हमेशा शांत रहा, अपनी वो क्या मैं कहूँ बहुत सादगी से ये जिंदगी बसर कर, बस अपनी किताबों के साथ में होंगी मशगूल रहा हमेशा. तो दाएं बाएं इसको ये भी पता नहीं होता है कि मैं क्या लगा के हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ. इन चीज़ों से ये बहुत दूर है. अल्लाह ताला ने शायद इसका ऐसी सादगी का, ऐसी पाकीज़गी का, इसी ये तो एक तालीम हासिल करना, ये तो एक इबादत है. बस खुदा का इसमें भी था कि इसने इसकी, अल्लाह ताला ने इसकी इबादत, इसकी ये तालीम, इसकी ये मेहनत, इसका मुआवजा इसको आता है. माँ बाप से कहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कोई ये दबाव के तहत नहीं, या कोई अपनी जो उनकी अपनी चाहे या जो वो खुद नहीं कर सके हैं कि नहीं मेरे बेटे को या मेरे बच्ची को या मेरे बच्चे को यही नहीं यही करना है, वो करके दिखाना है, नहीं, ये गलत बात है. मैं यही कहती हूँ कि जो बच्चे को अपनी मर्जी है, अपनी चाह से, उसमें माँ बाप को भी उसके लिए उसको साथ खड़ा रहना है, पूरा सहयोग देना है, ताउन देना है उसको. और हर एक माँ बाप को बस बच्चे को प्रेरणा यही देनी है कि पढ़ना है, लिखना है, उसको घरेलू कभी कभार हमारे घरों में और भी कुछ मसले होते हैं, उनमें उलझाना नहीं है, वो नहीं है. और एक अपने घर का एक बहसियत एक माँ मैं कहती हूँ कि खासकर इसमें लेडीज का भी ये रोल होना चाहिए कि एक माँ को उसको बच्चे को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जिस दौरान वो स्टडी करता हो, किसी भी मसले में नहीं डालना चाहिए. इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक वालिदैन को अपने बच्चे के साथ इस कदर ऐसा एक पाकीज़ा माहौल रखना चाहिए ताकि वो डिस्टर्ब ना किसी भी तरीके से, कोई उसको डिप्रेस नहीं करना. जो भी अपनी सख्तियाँ हैं, मुश्किलात है, अपने ही तक महदूद रखना, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ताकि उसकी जो जिंदगी की जो पायदान है, सीढ़ी है, वो कहीं भी उससे न डगमगाए, उतर न जाए.